ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो मॉड्यूल नंबर 1 पे आ गए हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1, ठीक। अब मॉड्यूल नंबर 1 जो है यहाँ पर इसका हेडिंग क्या है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करना है हमको, वो है पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य समझना, पढ़ने का उद्देश्य समझना, ठीक है। पढ़ने का उद्देश्य सबका अलग अलग होता है, ठीक है, और हर टाइम पे अलग अलग हो सकता है, ठीक। यानी व्यक्ति के व्यक्ति पर निर्भर तो करता ही करता है, समय पर भी निर्भर करता है, मनोस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब पढ़ेगा कौन, जो भी पढ़ने वाला होगा उसको हम कह सकते हैं क्या, ये अध्येता है, ठीक है, ये पढ़ने वाला है, ठीक। अब ये अध्येता है, पढ़ने वाला। अब जो भी चीज़ ये पढ़ने वाला है, ठीक है, जो भी चीज़ ये पढ़ने वाला है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। कल हमने इस पर चर्चा करी थी, ठीक है। तो पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य है। अब जो भी उद्देश्य उसका होगा, क्या वो एक नंबर के अध्येता और दूसरे नंबर के अध्येता दोनों के लिए सेम हो सकती है? दोनों के लिए सेम हो सकती है, और दोनों के लिए अलग भी हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पढ़ने वाला निर्धारित करता है कि उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक बात है। यानी पढ़ने वाला के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है। क्लियर है? तो पढ़ने का मतलब क्या है, पहले अब यहीं पर से आ जाएंगे। पढ़ना, तो पढ़ना का जो सबसे बेसिक मतलब होता है वो होता है क्या, सांगोपांग पढ़ना, ठीक है। सांगोपांग, सांगोपांग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, A to Z पढ़ना। सांगोपांग का मतलब हो गया A to Z पढ़ना। A to Z का मतलब क्या हो गया, एक पुस्तक उठाए और शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ रहे हैं। एक पेज उठाया और शुरू से लिए और आखिरी तक पढ़ रहे हैं। एक पैरा अगर पढ़ रहे हैं तो शुरू से लिखा है और आखिरी तक पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या यही बस पढ़ना होगा उस टाइम पे? कोई आदमी है, मतलब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो बैठा हुआ है टेबल में और ये टेबल पे बैठ करके अपना पढ़ाई ये कर रहा है, ठीक है, और पढ़ते टाइम पे क्या देख रहा है, जो भी इसका पढ़ने का मटेरियल है, इस मटेरियल को देख करके वो पढ़ रहा है। लेकिन क्या ये केवल मटेरियल बस पढ़ रहा है यहाँ पे? क्या ये मटेरियल बस पढ़ रहा है यहाँ पे, कि और भी कुछ पढ़ रहा है? ऐसा पढ़ते हो ना, टेबल निकाले और टेबल निकाल करके उस पर बैठ गए और बैठ करके पढ़ने लग गए। तो क्या वो जो कंटेंट है, जो पुस्तक है, वही बस पढ़ रहे हो या कुछ और भी पढ़ रहे हो वहाँ पे? वही बस पढ़ रहे हो? नहीं, वहाँ पर वही बस नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं, कल बताया था, उस आस पास की किसको समझते हैं हम, परिस्थिति के अनुसार पढ़ते हैं। जो हमको सुनाई दे रहा होगा वो भी हमारे दिमाग में आएगा, जो हमको महसूस हो रहा होगा वो भी हमारे दिमाग में आएगा, शरीर जैसा महसूस करा रहा होगा वो भी हमारे दिमाग में आएगा। ये होगा कि नहीं? इसका मतलब है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, केवल हमारा आँख जो है वो पढ़ नहीं रहा होता, केवल हमारा दिमाग जो है वो नहीं पढ़ रहा होता, उतना बस नहीं होता, बल्कि वो क्या हो रहा है, वो जो पढ़ने वाला कंटेंट है वो तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, वो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने के अलावा क्या, कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होगा वो भी हमारे दिमाग में आएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देख रहे हैं वो भी आएगा, कुछ खा रहे हैं तो वो भी आएगा, आसपास की परिस्थितियाँ कुछ महसूस कराएगी तो वो भी आएगा। वो सब फिर किस में आ जाएगा, पढ़ना में। इसका मतलब ये हो गया कि पढ़ने की क्रिया केवल केवल पुस्तक पढ़ना इसका अर्थ नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर पढ़ने का मतलब, यहाँ पर पढ़ने का मतलब केवल सांगोपांग पढ़ना नहीं हुआ। अब पढ़ना में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, देखो ढेर सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। क्या क्या चीज़ शामिल होंगी इतिहास से, देखो पहला चीज़ तो आ जाएगा देखना, क्योंकि क्या चीज़ को देख रहे हो, पुस्तक को देख रहे हो ना, तो सीधे तौर पर देखना भी क्या है, पढ़ना। अब पुस्तक को देखना और इधर उधर देखना वो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, दूसरा है सुनना, ठीक बात है। अब आप खुद पढ़ते हो तो क्या होता है, अगर दोहराते हो अंदर मुँह अंदर भीतर ही भीतर तो सुनना भी होता है, और बाहर भी जो चीज़ें चल रही थी वो भी सुनना होता है, ठीक बात। तो ये सुनना आ गया। तीसरे नंबर पर इसके बाद है वो है सीखना, ठीक बात है। अब कहोगे सीखना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो सीख मिल रही होगी। सीख का मतलब है कि पहले मैं ये करता था, अब मैंने पढ़कर जान लिया, अब मैं ये करूँगा, ठीक बात है। जैसे कि अभी मैंने कल बताया था कि एक टेक्निक है 25 मिनट वाली, प्रोमोडोर टेक्निक। अब 25 मिनट प्रोमोडोर टेक्निक है, लेकिन हमको पढ़ने की आदत है कि 1 घंटा तक बैठते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, अरे नहीं, हम काउंट करके पढ़ेंगे 25 मिनट, और 25 मिनट पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, गैप लेंगे, ये हमारे दिमाग में रहेगा।
तो अब ये चीज़ वैज्ञानिक है, ये बात हमको पता चल जाएगी। तो हमने पढ़ने के बाद क्या सीख लिया, ये टेक्निक सीख ली। तो इसका मतलब पढ़ने में क्या आता है, कहीं ना कोई सीख भी आती है। तो वो सीखना भी क्या हो गया, पढ़ना हो गया। ये मैथ्स में ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ्स में पहले टीचर ने करके दिखाया, उसके बाद हमने भी किया और हमने भी करके दिखा दिया। तो हमने क्या किया, उसमें एक चीज़ सीखी और वो सीखना भी क्या हो गया, एक तरह का पढ़ना हो गया। इसके बाद देखो अगला वाला है, वो है सोचना। अगला वाला सोचना। अब सोचना में भाई जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ कंटेंट में दिया होता है, क्या हम वही सोच पाते हैं? पैराग्राफ जो पढ़ रहे हो तो पैराग्राफ पढ़ते टाइम पे क्या बस वही सोचते हो? लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं? ठीक बात है। अगर देशभक्ति वाला कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन है जानते हो पिक्चरों के हिसाब से? वो है सन्नी देओल। तो लगता है कि यार कुछ भी देशभक्ति वाला बात हो तो सन्नी देओल होगा। मेरे दिमाग में देशभक्ति में सन्नी देओल चलता है। ये क्या हुआ यहाँ पर से सोचना। इसका मतलब है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं केवल वही चीज़ नहीं आएगी, और भी चीज़ें जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसके बारे में भी हम सोचने लग जाते हैं, अपने पुराने अनुभवों को खंगालने लग जाते हैं और उस पढ़ाई के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, सोचना। ठीक। इसके बाद अगला आ जाएगा, वो है समझना। इसको भी कल बताए थे वैसे। समझना का मतलब होता है कि पहले आपको कोई चीज़ कम आती थी, अब इस पढ़ने के कारण वो चीज़ ज़्यादा आ गई, उसकी समझ निर्मित होगी। ठीक। उसके बाद फिर ज़्यादा समझ निर्मित होगी। भाई क्यों करवाते हैं ऐसा? 6वीं क्लास की हिस्ट्री अलग है, 7वीं क्लास में उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, 8वीं में ज़्यादा है, ग्रेजुएशन तक क्या कि एकदम ज़्यादा है। ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि समझ बढ़ी होगी, ये मानकर चलते हैं। इसका मतलब है कि समझ क्या है, लेवल पर चलता है। पहले छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल। तो जब हम छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाते हैं तब हम क्या निर्मित करते हैं, समझ। और ये क्रिया क्या कहलाती है, समझना, है ना। अगला इसके बाद देखो ये क्या है, लिखना और बोलना लास्ट में। अगला आ गया है लिखना। ठीक। लिखते हैं तो क्या जो हम पढ़ा हुआ है वही चीज लिखते हैं? कभी नहीं लिखते। जो पढ़ा हुआ था सेम टू सेम नहीं लिखते। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पढ़ते टाइम पे जो हमने अनुभव अपने जो खोजे हैं, अपने जोड़े हैं, अपने जाने हैं, उसी को लिखना हम शुरू कर देते हैं। यही ना मतलब है इसका। तो इसका मतलब है लिखना में क्या होगा कि जो हम जानते हैं वो लिखते हैं, जो हम समझे हैं वो लिखते हैं, सुने पढ़े हैं वो लिखना शुरू करते हैं। वो लिखते हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा हमको याद में भी हो जाता है। तो लिखना भी इसमें शामिल हो गया। और एक लास्ट चीज़ हो गई, वो क्या है, वो है बोलना। ठीक है। और बोलते हम कैसे हैं, क्या चीज़ के बारे में हम बोल पाते हैं? बोलते किसके बारे में? ठीक। जिसके बारे में हम पहले जानते हैं। या तो व्यवस्थित तौर पर बोलेंगे, तो व्यवस्थित तौर पर अगर बोल रहे होंगे तो सुनते टाइम पर व्यवस्थित रहे होंगे, या पढ़ते टाइम पर व्यवस्थित रहे होंगे, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। इसका मतलब जो हमने जाना, समझा, पढ़ा, लिखा, वो सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना ही कहलाती हैं। और पढ़ना मतलब जो सामान्य पढ़ते हैं वो पढ़ना भी शामिल है। तो पढ़ना का अर्थ केवल क्या नहीं ले लेना है, A to Z वाला नहीं लेना है कि शुरू उठाए और आखिरी तक के पढ़ गए। पढ़ने का मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। किसी भी टाइम पे पढ़ना, मतलब क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हो तो भी, कहीं पर टीचर पढ़ा रहा है तो भी, ठीक है, कहीं घूम रहे हो तो भी क्या होगा, ये प्रक्रियाएं चलेंगी। और इन सारी प्रक्रियाओं में कौन शामिल होता है, एक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, ये जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें कर रहा हो मतलब पढ़ाई चल रही। ठीक। क्लियर हो गया। तो पढ़ने का अर्थ जो है वो व्यापक अर्थ में यही अर्थ है। हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ लिए हैं, है ना, तो ये जान रहा होगा। तो दर्शन शास्त्र पढ़े उसमें क्या होता है, पंचेंद्रियों से जो मिला हुआ ज्ञान है वही ज्ञान है, एक मालते हैं, याद आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो पढ़ने का मतलब वही है, आँख से भी पढ़ना, कान से भी, जिह्वा से। तो अगर याद करो योग दर्शन में पढ़ाते हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक, तो टॉपिक से जा करके। तो योग दर्शन में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, आहार का मतलब होता है खाना, और प्रत्याहार में क्या कहते हैं कि सब चीज़ों से खाना। आँख से जो देख रहे हैं वो भी खाना हो गया, कान से जो सुन रहे हैं वो भी खाना हो गया, जीवा से जो खा रहे हैं वो भी खाना हो गया, जो त्वचा से महसूस हो रहा है वो भी खाना हो गया। ठीक बात है। तो उसी तरह की बात यहाँ पर भी है, सारी चीज़ों से जो चीज़ हमको मिल रही है वो सब के सब क्या है, वो पढ़ना। ठीक। ये पहला पेज होगा, देखा होगा। ठीक है। इसके बाद हम अगला, अच्छा आगे पेज में और भी है तो वहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के अलग अलग क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। और जो मैक्सिमम उद्देश्य हो सकते हैं
उसको मैंने एक जगह पर कर दिया हुआ है। पढ़ने का जो उद्देश्य है उसको एक जगह पर हमने कर दिया है इसको। अब देखो पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या है, इसमें 4-5 महत्वपूर्ण एरिया है, उसी में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, तो पहला नंबर पर देखोगे तो अत्यधिक मात्रा में क्या हासिल करना, ग्रेड हासिल करना या रैंक हासिल करना या अंक हासिल करना। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है आजकल तो यही है। ठीक बात है, ये सबसे बेसिक है और सबके लिए जरूरी भी है। यानी कुछ भी करके हमको क्या करना है, ग्रेड लानी है, रैंक लाना है, नंबर लाना है। तो पढ़ने का सबसे बेसिक उद्देश्य यही होता है आजकल। लेकिन क्या सब लोग इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? सब लोग तो नहीं पढ़ रहे होंगे भाई। बहुत लोग होंगे जिसको दूसरी चीज़ों में मज़ा आता होगा, यानी परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं तब भी वो पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक, तो केवल ग्रेड के लिए तो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो दूसरे टाइप के लोग क्या कर रहे होंगे, दूसरे टाइप के लोग जो है वो क्या करेंगे, मनोरंजन के लिए पढ़ाई करेंगे। मनोरंजन के लिए बचपन में पढ़े होगे बाल भास्कर या चंपक पढ़े होगे, एक पत्रिका आती थी चंपक, या चाचा चौधरी एक पढ़ते थे, वो आता था, वो पढ़ने में मज़ा आता था उसको, क्योंकि कॉमिक्स है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो बातें आ गई तुम्हारे में जो दिया हुआ है। रैंक मतलब ये प्रतियोगी परीक्षा जो पास करने के लिए पढ़ते हैं वो इसी में कवर हो गया। ठीक है, तो पहला चीज़ ग्रेड और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गया, मनोरंजन के लिए पढ़ना। ठीक, तीसरी चीज़ इसमें आ जाते हैं वो है रिसर्च। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है रिसर्च। रिसर्च का मतलब है यहाँ पर अन्वेषण। ठीक, जो लोग कोई खोज कर रहे हैं उनकी पढ़ाई बिल्कुल अलग स्तर की होती है। लेकिन ध्यान से तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, बड़ा कीमती है। जब तुम खोजते हो ना किसी चीज़ को, तो प्रतियोगी परीक्षा में किसको खोज रहे हो तो जानते हो, अपने आप को खोज रहे होते। जो रिसर्चर है वो तो कुछ बाहर चीज़ खोज रहा होता है, कि न्यूटन है तो बाहर खोज रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक बात है, लेकिन हम जब प्रतियोगी परीक्षा वाले जब ऐसा करते हैं तब हम उस विधि को खोज रहे होते हैं जो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, मेरे लिए एकदम ठीक बैठेगा तो मैं निकल जाऊंगा। इसीलिए क्या होता है, जो टॉपर जैसा करता है वैसा ही हम करते हैं तो हम फेल होते हैं, लेकिन अपने तरीके से अपना करके चलते हैं तो ठीक लगता है, हम अपने आप को जब स्वीकार करते हैं। अरे बात, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिसर्च के लिए भी क्या होता है, पढ़ाई होती है जो तीसरे लेवल की है, और ये बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। ये पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक जो हम लोग जानने वाले हैं आगे, उसको जानना जरूरी है रिसर्च के लिए। तो सामान्य पढ़ाई से ये संभव नहीं है, क्योंकि नया चीज़ खोजोगे तो बहुत ताकत लगेगी ना, बहुत मेहनत लगेगी। देख ही रहे हो मैं कर रहा हूँ इस काम को, ये रिसर्च अन्वेषण वाला काम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक, टाइम तो क्या, कई बार टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना वो सब चीज़ तो होगी। आगे इसके बाद देखो अगला वाला जो शब्द है वो है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास, इसके लिए भी हम पढ़ते हैं। अब ये बड़े कम व्यक्ति देखे होंगे जो ऐसा मिलेंगे। व्यक्तिगत विकास का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को लगाव होता है किसी चीज़ों से। ठीक है, जैसे किसी लोगों को लगाव होगा किसके, किसी का लगाव होगा किस चीज़ से, ज्ञान प्राप्ति से। उनको ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा। ठीक बात है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हमारे सामने तो कम दिखते हैं, लेकिन इतिहास में जाओगे तो बहुत मिलेंगे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, इतना पढ़े लेकिन फिर भी और पढ़ने चाहिए ही उनको। स्वामी विवेकानंद देखोगे उनका भी वही हाल है। तो ऐसे लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, इसको कहेंगे व्यक्तिगत विकास। ठीक, दूसरे नंबर पर कुछ लोग क्या होते हैं, आत्म विकास के लिए पढ़ते हैं। आत्मविकास का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट वाली पुस्तकें। ठीक है, जैसे कि एक पुस्तक यहाँ पर हम लोग देखे थे, चर्चा किए भी थे, है ना। कौन सी पुस्तक थी ये, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई सीखना उसके लिए पुस्तक है। पहली बार मैंने यही पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, 12वीं के बाद पढ़ा था। तो एक ऐसी पुस्तक है, सेल्फ डेवलपमेंट वाली पुस्तक है, आत्मविकास के लिए। कि पढ़ते कैसे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए पुस्तक है, ये हैबिट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए पुस्तक है, राइटिंग कैसे सुधारना उसके लेकर के पुस्तक है। ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, पुस्तक होता है। तो अपना पढ़कर अपना ही सीख गए, वैसे लोगों के लिए पढ़ाई एक होती है आत्मविकास। इसके बाद फिर उद्देश्य इसका और देखें, वह क्या होता है, आत्मचिंतन। ठीक बात है, एक चीज़ और होती है आत्मचिंतन। लोग क्या करते हैं, लगातार सोच रहे हैं और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या चाहिए, उससे संबंधित सामग्री चाहिए। तो क्या करेंगे, वो आत्मचिंतन करेंगे। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ पर और आगे सर्च करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उससे रिलेटेड पुस्तकें जो भी पढ़ रहा हूँ या उससे जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, वो क्या है, आत्मचिंतन। ठीक, एक बात और आ जाएगा, लास्ट चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ है,
वो है क्या? जीवन मूल्य। जीवन मूल्यों का विकास करना चाहते हैं कुछ लोग अपने जीवन में, कि मेरे जीवन में ये चीज़ मूल्य के रूप में स्थापित हो। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में मूल्य क्या है? शिक्षा मेरा मूल्य है। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी बात नहीं हो सकती, तो मैं उसको मूल्य देता हूँ। तो इसलिए क्या है, व्यक्तिगत विकास में मुझे किसको शामिल करना होगा? शिक्षा को। अनिवार्य तौर पर शिक्षा मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हो तो वो मेरे जीवन का मूल्य भी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत विकास के लिए या तो ज्ञान के लिए करते हैं लोग, आत्मचिंतन के लिए पढ़ते हैं, आत्म विकास के लिए पढ़ते हैं, और जीवन मूल्य के लिए पढ़ते हैं। इतने कारण होते हैं व्यक्तिगत विकास को लेकर के। तो दिखाई दिया अलग अलग क्या हो सकते हैं? पढ़ने के उद्देश्य हो सकते हैं। अब मुझे बताना, अगर इस उद्देश्य के बिना अगर करे, ये कितने हो गए? टोटल 4 उद्देश्य हो गए। अब इन 4 उद्देश्य के समझे बिना पढ़ाई करे तो उद्देश्य बदलता रहता है। देखा हुआ है, उद्देश्य बदलता रहता है। ठीक, अब आए हो किसके लिए? अच्छे रैंक के लिए, अच्छे ग्रेड के लिए, अच्छे अंक के लिए। लेकिन टीचर क्या करने लग गया? मान लो मनोरंजन, ठीक, थोड़ा बहुत कर रहा है मन बहलाने के लिए, चलेगा, लेकिन वही धंधा ही में सब हुआ है उसका। तो कहाँ भटका दिया आपको? यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए आया हो उसको नहीं, वहाँ पर भटक गए। अब टीचर का उदाहरण मैंने टीचर को तो ले लिया, लेकिन बच्चे भी यही कर रहे हैं। एक धोखा आजकल हो रहा है ना, कि पढ़ने पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है इससे अच्छा वीडियो देख लेता हूँ तो याद हो जाएगा। अरे भाई, वीडियो में नहीं होगा, वीडियो में लफाजी बात जो करेगा सामने वाला वो याद हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें जिस तरीके से टीचर बता रहा है उतना तो याद नहीं होगा। वो कैसे याद होगा? पढ़ने और लिखने से। लोगों ने ये कर दिया कि यूट्यूब आ गया और दूसरे तरह के वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो उनको क्या लगता है जानते हो? अरे वीडियो करने से सब कुछ हो जाएगा। नहीं हो सकता भाई, वीडियो करने बस वीडियो करने से नहीं होगा वो चीज़। आपको पढ़ने लिखने बिना नहीं होगा, ये बात स्पष्ट तौर पर जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन मनोरंजन खोज रहा होता है, इसलिए वो पढ़ाई वहाँ पर नहीं करेगा। अरे बात, तो जहाँ पर क्लियर तरीके से बात समझना है कि अगर हमको उद्देश्य क्लियर है तो हम क्या चीज़ को क्लियर रखेंगे? उद्देश्य अगर क्लियर है तो कल ही बताए थे, अपनी विधि को अच्छा रखेंगे, यानी कि अगर याद करो शब्द याद किए ही थे, वो क्या चीज़ को अच्छा रखेंगे? रणनीति को। अगर मेरी ये रणनीति है तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं इससे समझौता नहीं कर सकता। इसकी जगह कोई ये मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है तो फिर क्या करूँगा? भगाऊंगा उसको, उससे दूर भागूंगा। हरी बात समझ में? तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उद्देश्य अपने आप क्या करता है? विधि और रणनीति को हमारे लिए निर्धारित कर दो। क्लियर बात हुई? उदाहरण से समझते हैं। ठीक, कोई किसी पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक है, कोई किसी पुस्तक को पढ़ रहा है तो हो सकता है मनोरंजन के लिए पढ़ रहा हो, ठीक, लेकिन कोई किसी पुस्तक को पढ़ रहा हो तो समीक्षा करने के लिए पढ़ रहा हो, समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ रहा हो, उसका महत्व क्या है बता सके, उसका विचार क्या है, केंद्रीय विचार क्या है बता सकता है। उस तरीके से कोई मूवी है तो मूवी को सामान्य लोग देखेंगे तो कैसे देखेंगे? मनोरंजन के लिए गाने अच्छे हैं या नहीं, कॉमेडी उसमें है या नहीं, लड़ाई झगड़े है या नहीं, यही वो देखेगा। ठीक, लेकिन अगर फिल्म समीक्षक है जो फिल्म की समीक्षा करता है, रिव्यू देता है फिल्म के बारे में, वो क्या देखेगा वहाँ पर जा कर के? वो देखेगा कि भाई स्क्रिप्ट कैसा है, एक बात है कहानी बहुत डल तो नहीं लग रही है, सिनेमेटोग्राफी इसकी कैसी है, इसमें भाषा का इस्तेमाल जो किया है वो कैसा है, इसमें केवल मनोरंजन के आधार पर कुछ शिक्षा देने की कोशिश की गई है या नहीं, कोई सामाजिक मूल्य स्थापित करने की कोशिश की गई है या नहीं। अब ये चीज़ देखेगा। तो देख रहे हो, मूवी देखने का भी उद्देश्य अलग अलग होता है, तो पढ़ने का उद्देश्य क्यों अलग अलग नहीं होगा? ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझो, उद्देश्य जैसा होगा हमारा, हमारी वैसी विधि तैयार हो जाएगी। और उद्देश्य क्लियर किए बिना बैठोगे पढ़ने के लिए तो इसका मतलब क्या है? आपने मूल पहला कदम ही गलत रखा, और पहला कदम अगर गलत रखा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गलत रखते हुए कहाँ तक जाओगे? खत्म है पूरा पूरा, जो पढ़ा हो सब लगभग बराबर हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, तो स्पष्ट तौर पर क्लियर होगा उद्देश्य। ठीक, अब करना क्या है, इसका पेज पलटोगे तो दिखाई देगा, मैंने इसमें डाला हुआ था, एक होमवर्क करने को दिया हुआ है। देखो यहाँ पर होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इस पर देखो, होमवर्क करने के लिए दिखा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये गृह कार्य लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या करना है? अपने पढ़ने के उद्देश्य को लिखना है।
ठीक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारा अभी मैंने लिख करके दिया है, ये जो हमने बनाया इसी को ही लिखना है, ऐसा नहीं है, इससे अलग भी हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक। तो इसमें कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट करीब इसमें दिए हुए हैं, 8 लाइन्स दिए हुए हैं। कम से कम इसमें 4 कारण तो लिख करके आना है। कल मैं चेक करूँगा इसका। ठीक है, अपना उद्देश्य क्या है और उसको बड़ा शुद्धांत मन से सोचना। ठीक है, कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। यदि अगर क्लियर हो गया तो आगे हर टेक्निक क्लियर होगी। ठीक, तो ये काम करके आना। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं इसके, है ना। तो हमारा उद्देश्य होता है ना। अब यहाँ पर से देखो, पढ़ने टाइम पे हमें 5 चीज़ें चाहिए। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें देखो आगे मैंने बताया हुआ है, एडलर और ब्लूम जैसे कई महान शिक्षक हुए। ठीक है, एडलर और ब्लूम, हालांकि इसमें इनका नाम भी आता है जो हम पढ़ते हैं इसमें, इनका नाम है जॉन डीवी। ठीक है, जो डॉक्टर अंबेडकर के भी टीचर थे। जॉन डीवी ने भी ये बात स्पष्ट करी है कि पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए। तो पढ़ने के लिए जानते हो क्या चीज़ें चाहिए? 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं पढ़ने के लिए। ठीक, इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है याद कर लो, जो बार बार चर्चा में भी आया, वो क्या है? उद्देश्य। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमको क्या चाहिए? वो है प्रश्न। हमारे मन में पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए? प्रश्न। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है प्रक्रिया, है ना। तीसरे नंबर पर प्रक्रिया। चौथे नंबर पर आता है पाठ का प्रकार, पाठ का प्रकार। और 5वां नंबर एक और लास्ट आता है, वही है ना, अपेक्षा। ठीक, अपेक्षा। ये 5 बिंदु हैं, दिखाई दिया। ठीक, तो उद्देश्य तो मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है प्रिंट में, तो उसको ध्यान से देखो। उद्देश्य वाले में लिखा होगा, उद्देश्य लिखा है। तो उद्देश्य में क्या पूछना चाहिए अपने आप से? उद्देश्य में पूछना चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक, इसी को लेकर के मैंने क्या दिया है? होमवर्क दिया है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये बात अपने आप से बार बार पूछना है और एक लिखना है कि पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, तो अभी टिक लगाना, जब मैं पढ़ा लूँगा उसके बाद टिक लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य में देखो लिखा हुआ है जानकारी के लिए। पहला चीज़ है जानकारी के लिए, दूसरा है परीक्षा के लिए, तीसरा है गहरी समझ के लिए, चौथा है विचार बदलने या बनाने के लिए। ठीक बात है, इस पर टिक लगाना है। अभी अभी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच करके लगाना। मैं 5 मिनट का समय दूंगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो उद्देश्य तय करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। दिखा है स्पष्ट तौर पर, नोट में मैंने लिखा है। उद्देश्य क्या तय करता है? आप कैसे पढ़ेंगे, यानी उसकी विधि को तय